हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गुड। आप लोग स्क्रीन पे अभी जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग बहुत आसानी से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अप्रोच से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 3 to the power 2n - 1, जहां पर n है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4। दिस आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अभी ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये हमेशा क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा, ये हम लोगों को दिखाना है। तो दैट मीन्स इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग को प्रूव करना है कि ये 8 से डिविजिबल है। इस चीज को हम लोग प्रूव करने के लिए सबसे आसान एक अप्रोच है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस तरह का और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या क्या स्टेप्स होता है प्रूफ करने का, तो वो सबसे पहले आप जान लीजिए। तो यहाँ पर जो स्टेप्स होगा, ये हर एक क्वेश्चन के लिए सेम होगा। ठीक है, इस तरह का हर एक क्वेश्चन के लिए सेम होगा। तो स्टेप्स होगा, नंबर 1, एज्यूम Pn गिवन स्टेटमेंट। मतलब जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन होगा, उसको आपको एज्यूम करना है Pn। जैसे यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को हम लोगों को एज्यूम करना होगा क्या? Pn। नंबर 2, टू प्रूव P1 is true for n equals to 1। अभी हम लोग को Pn मतलब जो भी स्टेटमेंट होगा उसको तो हम लोग एज्यूम कर लिए Pn, देन उसके बाद n के जगह पर 1 बैठाना होगा। 1 बैठाने के बाद हम लोगों को दिखाना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये ट्रू होने का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। यहाँ पर अगर n का वैल्यू मैंने 1 बैठा दिया, तो यहाँ पे कुछ नंबर मिलेगा, जैसे 3 to the power 2 into 1 - 1। तो इसका मतलब हो जा रहा है 3² - 1, मतलब 9 - 1, विच बिकम्स 8। तो अभी ये 8 क्या है? वो 8 से डिविजिबल है। हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो 8 है वो 8 से डिविजिबल है। तो दैट मीन्स 8 से डिविजिबल हो गया, और वही चीज तो हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मतलब हो जाता है कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, n का वैल्यू 1 के लिए ट्रू है, मतलब 8 से डिविजिबल है। तो ये आपको सेकेंड स्टेप में करना होगा। नंबर 3, assume pk is true for n equals to k, जहां पर k क्या होगा? k होगा नेचुरल नंबर। तो उसके बाद हम लोगों को जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा, वो स्टेटमेंट n के वैल्यू k के लिए ट्रू ट्रू होगा, ये हम लोग को एज्यूम कर लेना होगा कि pk इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। एंड फोर्थ वन, टू प्रूव p k+1 इज ट्रू। उसके बाद हम लोग को प्रूव करना होगा k के जस्ट नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब k+1, उसके लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो इन चारों स्टेप करने के बाद आपका जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन चारों स्टेप्स को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और ये चीज प्रूफ हो जाएगा। तो अभी इसका सोल्यूशन, लेट Pn इक्वल्स टू 3 to the power 2n - 1, वेर, ये वेर का सिंबल है, वेर n बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो अभी हम लोग को प्रूफ करना है कि Pn ट्रू है। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 1, P1 इक्वल्स टू
3 to the power 2 into 1 minus 1 that is equals to 3 square minus 1 तो 9 minus 1 8 तो अभी 8 क्या है which is divisible by 8 so therefore P1 is true for n equals to 1 अभी मुझे क्या करना होगा थर्ड स्टेप करना होगा मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो n के वैल्यू k के लिए ट्रू है ये हम लोग को एज्यूम करना होगा नाउ let pk is true for n equals to k where k belongs to नेचुरल नंबर तो अभी pk ट्रू का मतलब क्या होगा दैट मीन्स pk इक्वल्स टू 3 to the power 2n सॉरी 2k हम लोग का ऐसे लिखना होगा क्योंकि n के जगह पर मैं k बैठा रहा हूं तो 2k माइनस 1 और क्योंकि pk ट्रू है तो इसका मतलब pk 8 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स ये क्या होगा 8m मैं यहाँ पे एज्यूम किया कि pk का जो वैल्यू होगा वो 8m होगा अब इसका मतलब क्या होगा देखिए ये चीज आप लोगों को क्लियर करना है जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 8 तो 8 के 8 से डिविजिबल है यस मैं बोलूंगा 16 के 8 से डिविजिबल है यस मैं बोलूंगा 64 के 8 से डिविजिबल है यस तो अब यहाँ पर देखिए 8 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 into 1 16 को किस तरह से लिख सकता हूँ 8 into 2 64 को 8 into 8 तो दैट मीन्स कोई भी नंबर जो 8 से डिविजिबल है वो ऐसे होगा कि 8 into m जहां पर m क्या होगा m होगा कोई नेचुरल नंबर या हो सकता है कोई इंटीजर कोई भी इंटीजर जैसे 0 भी 8 से डिविजिबल है क्योंकि 0 को मैं लिख सकता हूं 8 into 0 तो m यहां पर क्या होगा कोई भी इंटीजर होगा तो 8 टाइम्स कोई भी इंटीजर तो वो हो जाता है डिविजिबल बाय 8 तो ये इसलिए हम लोग इसको 8m एज्यूम किए तो m क्या है यहाँ पर m होगा यहाँ पर बिलोंग्स टू इंटीजर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे इंटीजर को हम लोग i से डिनोट करेंगे या z से डिनोट करेंगे ठीक है तो अब z से डिनोट कीजिए z तो ये हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स अभी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 to the power 2k इक्वल्स टू 8m इस 1 को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस 1 इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 तो थर्ड स्टेप मेरा हो गया अभी मेरा फोर्थ स्टेप जो होगा pk प्लस 1 को हम लोग को प्रूफ करना है कि ये ट्रू है मतलब 8 से डिविजिबल है नाउ वी शैल प्रूव दैट pk plus 1 is true whenever pk is true तो pk plus 1 को ट्रू प्रूफ करना है जब pk ट्रू है तो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे therefore pk plus 1 अभी फ्रेंड्स देखिए मैं n के जगह पर क्या लिखा k plus 1 n के जगह पर मैंने सब्स्टिट्यूट क्या किया k plus 1 तो मेरा जो स्टेटमेंट था वो तो 3 to the power 2n minus 1 था तो अब इस n के जगह पर मैं क्या लिखूंगा k plus 1 लिखूंगा सो 3 to the power 2 ब्रैकेट में k plus 1 minus 1 बहुत सिंपल है आई थिंक आप लोगों को ये चीज पूरा क्लियर हुआ ओके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो देन अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस 2 को इस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पावर 2k इंटू 3 का पावर 2 टाइम्स 1 दैट इज 2 माइनस क्या हुआ यहाँ पर 1
अभी मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट किया, अब इसका रीजन क्या है, आप लोग एक काम कीजिए, इसको नेक्स्ट स्टेप में स्प्लिट कीजिए तो आप पूरा डिटेल में इसको समझ लीजिए। यहाँ पर +2 होगा -1। अभी देखिए इंडिसेस का एक रूल है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो इसमें रिजल्ट होगा a टू दी पावर m प्लस n। जब यहाँ पर प्रोडक्ट होगा तब उस प्रोडक्ट में पावर जो होगा या इसको बोला जाता है इंडेक्स, जो इंडेक्स होगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी चीज को अप्लाई करूंगा 3 टू द पावर 2k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1। अभी नेक्स्ट स्टेप में 3 टू द पावर 2k के जगह पर 8m प्लस 1 इसको बैठा देंगे, क्योंकि 3 टू द पावर 2k के जगह पर काम कर रहा है 8m प्लस 1, तो इसका ये फ्रेंड है। 3 टू द पावर 2k का फ्रेंड क्या है, फ्रेंड कौन है, 8m प्लस 1, तो इसके जगह पर इसके फ्रेंड को हम लोग काम में लगा देंगे कि 8m प्लस 1, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ रहा है मतलब 9 माइनस 1। देन इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू 9 72m प्लस 9 इंटू 1 दैट इज 9 माइनस 1, तो 72m प्लस 9 माइनस 1 दैट इज 8। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या कॉमन जा रहा है, 8 कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा कितना 9m प्लस 1। अभी देखिए m क्योंकि एक इंटीजर है तो उसके साथ 9 मल्टीप्लाई कीजिए, वो भी एक इंटीजर आएगा, राइट। जैसे m का वैल्यू मान लीजिए 5 है तो 5 के साथ 9 मल्टीप्लाई कीजिए तो 45, ये भी तो एक इंटीजर है। अभी इस इंटीजर के साथ अगर मैं 1 ऐड कर दूं, अगर 1 ऐड कर दूं तो वो क्या आएगा, वो भी एक इंटीजर आएगा। तो दैट मीन्स ये 9m प्लस 1 ये बेसिकली क्या है, एक इंटीजर है। अभी कोई भी इंटीजर के साथ अगर 8 मल्टीप्लाई करके अगर मैं जो नंबर मुझे मिलेगा वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका ये मतलब हो जाता है 8 से डिविजिबल, विच इज डिविजिबल बाय 8। अभी यहाँ पे रीजन देना है, सिंस 9m प्लस 1 ये क्या है, ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। ओके, तो ये चीज प्रूफ हो गया। लेकिन p के प्लस 1 ये प्रूफ हुआ कि p के प्लस 1 ट्रू है, मतलब 8 से डिविजिबल है। कब, जब p के ट्रू है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको एज्यूम किया कि p के ट्रू है, इसका मतलब 3 टू द पावर 2k ये क्या होगा, 8m प्लस 1 होगा। ये तभी होगा जब मैं एज्यूम किया कि ये चीज p के ट्रू है। तो मतलब ये अप्रोच होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, कि 1 से हम लोग को ट्रू प्रूफ करना है, देन k के लिए वो ट्रू हम लोग को एज्यूम करना है, एंड देन उसके बाद k के लिए अगर ट्रू है तो p के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बहुत आसान है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह का और भी सारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को इसी टेक्निक से आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिएगा बहुत आसानी से हो जाएगा।